के बीच में यह कहना चाहता हूं कि गुरु नानक देव जी महाराज का व्यक्तित्व और कृतित्व इतना महान है कि वह शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस देश और समाज को बनाने के लिए बहुत त्याग और बलिदान किया। उन्होंने इस देश के ही नहीं विदेशों में भ्रमण करके जो उनके विचार थे और ये जन्मजात विचार थे, पैदाइशी विचार थे, वह उन्हें प्रकृति से प्रदत्त थे, प्रकृति ने दिया हुआ था वो विचार, उसको मानव कल्याण में लगाने का काम। सभी लोगों ने आपके बीच में सभी वक्ताओं ने उनके बारे में बताया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि समाज में सद्भाव, भाईचारा, न्याय और बंधुत्व की भावना देश में तभी फैलेगी, देश के लोग तभी एक दूसरे के साथ एकजुट रह सकते हैं जब हम गुरु नानक देव जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का काम करेंगे। मैं बहुत दावे के साथ इस बात को कहना चाहता हूं। उन्होंने इस देश को एकता के सूत्र में बांधा। उन्होंने इस देश को ये बताने का काम किया कि जो सबसे निचले पायदान पर है, जो कमजोर वर्ग है, उसकी हम जो मजबूत वर्ग है आर्थिक दृष्टि से, उसे सेवा करनी चाहिए और समाज के अंदर गैर बराबरी को दूर कर बराबरी में लाना चाहिए। आज स्थिति बहुत ही विपरीत है। हमारा देश कुपोषण के अंदर 116 देशों के अंदर 101वें स्थान पर है और यहाँ गुरु नानक देव जी जैसा महान विचारक और थिंकर पैदा हुआ जिसने संदेश दिया, उसके बाद भी हम 101वें स्थान पर हैं। और जिन देशों की हम आलोचना करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वो हमसे बहुत अच्छे हैं कुपोषण के मामले में। तो हम कहां खड़े हैं? हम 75 साल हो गए आजादी को। आज ही मैं पढ़ रहा था एक रिपोर्ट, 139वां स्थान है हमारा प्रश्न था। हमारे देश के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य में बहुत कमजोर है क्योंकि हमने अपने महान संतों, महान पुरुषों के मार्ग पर चलने का काम नहीं किया। हम रास्ता भटक गए। हम केवल सतही बात करते हैं। हम लोकतंत्र को भी मजबूत नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश समाई। क्योंकि यहाँ पर जब गरीब लोग रहेंगे तो अशिक्षित रहेंगे तो वो अपने अधिकारों को, अपने कर्तव्यों को समझ नहीं पाएंगे और देश के अंदर लोकतंत्र लगातार कमजोर होता रहेगा और संविधान पर खतरा बनता है। तो आज जो इस अवसर पर आप लोग यहाँ इकट्ठा हैं, मुझे तो इतना ही कहना है कि हमें गुरु नानक देव से प्रेरणा लेते हुए हमें समाज के अंतिम व्यक्ति को, कमजोर वर्ग के लिए जितनी हमारी शक्ति है उतने में उनकी सेवा करनी चाहिए और यह सीखना चाहिए क्योंकि ये महान पुरुषों से हमको सीख सकते हैं। और लगातार इन लोगों के विचार को फैलाने का काम हमारे सिख भाई कर रहे हैं, लगातार बोलते हैं वो, लेकिन लोग उस बात को किन्हीं कारणों से, जो स्वार्थ है, स्वार्थ के कारण नहीं पकड़ पा रहे। वीरेंद्र जी ने कहा कि यहाँ घोर पूंजीवादी व्यवस्था है। यहाँ 1% लोगों के पास 73% पूंजी पहुंच गई है। 1% आदमी, 1 रुपया, आप समझिए कि 73 रुपया 1% लोगों के पास है और 99% लोगों के पास 27 रुपया है। कहाँ हम खड़े हैं? हम कितनी असमानता के शिकार है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे। हम असली दुश्मन को अपने पहचानते नहीं, हम भाग जाते हैं जाति में, धर्म में। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। हम जातिवाद को तोड़ नहीं पाए, हम मानव नहीं बन पाए, हम मानवता का संदेश नहीं दे पाए लोगों को जो गुरु नानक देव जी महाराज ने दिया था
कि हमें सबसे पहले मानव बनना, एक दूसरे के साथ रहना, सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व को समाज में कायम करना है और नफरत, असहिष्णुता का जो वातावरण है इसे समाप्त करने का काम करना है। तभी हम सच्चा गुरु नानक देव के प्रकाशोत्सव को मनाने के अधिकारी हैं। तो मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और बहुत से अभी बोलने वाले लोग हैं, कार्यक्रम है, और मैं आप लोगों से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि देसी घी का हलवा तैयार हो चुका है। आप लोगों की बात को सुनना और उसके बाद लंगर छकर, जिस काम को गुरु नानक देव जी ने बहुत महत्वपूर्ण माना, लंगर की व्यवस्था, उन्होंने कहा बांट कर खाए, वन छको बांट कर खाए। यह कोई मामूली विचार नहीं है, यह बिल्कुल समाजवादी विचार है कि जो बांट कर खाना, एक दूसरे की सेवा करना, ये समाजवादी विचार है। उस विचार को आपने इतने पहले 15 अप्रैल 1469 में इस विचार को जब वो जन्म लिए, उसके 10-5 साल पहले इस बात ही बता दिया था, संदेश दे दिया था समाजवाद का। और हम लोग समाजवाद के समाजवादी लोग हैं। हमें समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सद्भाव, भाईचारे के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए और समाज में एक दूसरे से मिलकर काम करना चाहिए। मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों को का स्वागत करता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रेरणा सेवा की मिली है, गुरु नानक महाराज जी की देन है कि जो हमारी सेवा में है वो उनकी प्रेरणा से आज उनके प्रकाश उत्सव और गंगा स्नान के पर्व पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज गुरु नानक देव महाराज जी का प्रकाशोत्सव है। देश ही नहीं, पूरा विश्व आज इस जयंती समारोह को और प्रकाशोत्सव को पूरा देश गुरु पर्व के रूप में मना रहा है। हम लोगों ने भी एक छोटा सा प्रयास किया है कि हम उनके मार्ग पर, उनके आदर्शों पर चल सकें, संकल्प ले सकें। इसलिए हम लोग और उनके संदेश को, जो विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने संदेश दिया, मानवता का कल्याण के लिए उन्होंने संदेश दिया, उस संदेश को हम सभी जाति, धर्म और सभी धर्मों में पहुंचा सके। क्योंकि सिख धर्म के संस्थापक गुरु रहे हैं, बेशक सिख धर्म के संस्थापक गुरु रहे हैं, सिख धर्म के संस्थापक की स्थापना की है उन्होंने, प्रथम गुरु रहे हैं, लेकिन उनका जो विश्व कल्याण का संदेश है वो सभी धर्मों में, सभी जातियों में और इस मानव कल्याण के लिए हुआ है। इस संदेश को हम सभी जगह पहुंचाना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने संकल्प लिया आज इस प्रकाशोत्सव को मनाने का। आज का दिन बहुत ही गुरु पर्व पूरा देश मना रहा है। गुरुद्वारों में सुबह सुबह प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं, गुरु नानक जी का संदेश दिया जाता है और लंगर होता है, सब लोग सकते हैं। जहां तक गुरु नानक पर पूरब की बात है और इस प्रकाश उत्सव की बात है, हमारा और हमारा परिवार, जैसे मैंने पहले भी बताया कि उनकी प्रेरणा से ही सेवा में रहा है। आपने देखा होगा कि कोरोना की वैश्विक महामारी आई, 2 लहरें आई, जितना इस समाज ने, सिख समाज ने प्रेरणा देने का काम किया, उसी प्रेरणा से हम लोगों ने भी उन लोगों की मदद करने का काम किया जिस संदेश को हमारे महापुरुष, महान संत गुरु नानक देव जी ने किया था। जिस सेवा भाव को, जिस मानव कल्याण के लिए, उस सेवा को हमने भी जारी रखा, चाहे वह दवाई के रूप में रहा, ऑक्सीजन के रूप में रहा हो, या लोगों को भोजन उपलब्ध कराने की बात रही हो, या लोगों को यहाँ से उनके गंतव्य तक पहुंचाने की बात रही। यह प्रेरणा कहाँ से मिलती है? सिख धर्म जो सीमा पर, जो हमारी सीमा है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, उसमें प्रहरी के रूप में भी और खेत खलियान की रक्षा के रूप में भी सिख समाज ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज 1 साल हो गया, आज ही आपको पता लगा होगा 1 साल हो गया दिल्ली की बॉर्डरों पर हमारा सिख समाज, जिसने प्रेरणा देने का काम किया,
हमारे समाज को जागृत करने का काम किया, किसान जाति को जागृत करने का काम किया। विपदा का कोई भी संकट आया हो देश पर, कोई भी विपदा देश में आई हो, उस समाज ने हमें मार्गदर्शन देने का काम किया, हम लोगों को चलने का, हम लोगों को राह दिखाने का काम किया। आज उसी समाज के गुरु, जो संस्थापक गुरु हैं, प्रथम गुरु हैं, गुरु नानक देव महाराज जी का जयंती समारोह पूरा देश मना रहा है। तो हम लोगों को कैसे उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु नानक महाराज देव जी ने कहा कि समानता, कि जब तक समाज में समानता नहीं आएगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग भाई रहेंगे। आप देखिए कि लंगर जो छकते हैं, उन्होंने जीवन को, खुशहाली के जीवन के 3 मंत्र बताए थे कि जीवन की खुशहाली के कैसे 3 मंत्र हो सकते हैं, तो उसकी शिक्षा कैसे दी जा सकती है कि जब लंगर हम छकते हैं तो वहां किसी जाति को नहीं पूछा जाता, किसी के धर्म को नहीं पूछा जाता कि आप किस धर्म से हैं, किस जाति से हैं। सभी लोग एक पंक्ति में, एक ही पंक्ति में भगवान का वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, गुरु नानक जी का वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं बिना जाति भेद के, कि एक ही पंक्ति में हम सब बैठे हुए हैं, सब एक समान भोजन करते हैं, सभी लोग उसमें सेवा भी देते हैं। ये नहीं है कि किसी ने भोजन कर लिया वो चला गया, वो भी उसी पंक्ति में सेवा देता। तो कितनी बड़ी मानवता और समानता की बात सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की शिक्षा से मिलती है कि उन्होंने कहा ईश्वर एक है, सभी धर्मों में, सभी जातियों में ईश्वर एक है, उसको मानना चाहिए। लेकिन उस ईश्वर, वह ईश्वर का रूप कौन है? वह ईश्वर का रूप ये जो मानव बैठा है, ये मानव जो है वह ईश्वर का रूप है। उसकी सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है कि उस सेवा को हम करके उस मानव की सेवा को कर पाए, वही बहुत बड़ी भक्ति है। ईश्वर को मानना बहुत अच्छी बात है, उसमें निष्ठा रहनी चाहिए, उसमें उसे मानना चाहिए। लेकिन वह ईश्वर किसके रूप में है? हमारे समाज में, हमारे जीवन में वह ईश्वर हमारे इस मानव के रूप में है। उसकी सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि समाज, ये जो समाज है हमारा, इसमें उसकी कल्याण की बात होनी चाहिए। किसी के दुख से अगर आपको पीड़ा महसूस ना हो, किसी के दुख से आप दुखी ना हो, तो आप इंसान नहीं है, आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है। अगर किसी के दुख और पीड़ा को आप सहन कर सकते हैं, उससे संवेदना प्रकट कर सकते हैं, तभी आप इंसानियत को जिंदा रखते हैं। मेरा यही मानना है कि सबसे बड़ा इंसान वह है जो दूसरों के दुख को दूर करे, उनके काम आए और समानता लाए, क्योंकि ये प्यार, भाईचारा और समानता अगर इस देश में होगी तभी यह देश और ये गुलिस्तां बचा रहेगा। आज देश में देखिए कि 75 साल की आजादी के बाद भी आज देश कहाँ पर खड़ा हुआ है, कि आज भी हमारे देश में 90 करोड़ लोग भूखमरी के कगार पर है। उन्हें आज देश की ये सरकारें जो सत्ता पर बैठी हैं, चाहे वो सरकारें कोई भी बैठी हो, जितनी भी सरकारें आई, मैं उनसे ही कहना चाहता हूँ कि 75 साल की आजादी हो गई, 90 करोड़ लोग आज भी भूखमरी है, आज भी 5 किलो अनाज के ऊपर अनोत्सव मनाया जा रहा है। तो कैसा देश होगा? बताइए, ये देश है क्या? हम 75 साल में क्या हमारे वीर सपूतों ने, वीर शहीदों ने, क्या किसानों ने, नौजवानों ने, क्या उस समाज ने जो देश की सीमा पर रक्षा करता है, कि ऐसा देश का सपना देखा, ऐसा देश बनाना चाहते थे कि 90 करोड़ लोग आज भी उसी चीज पर हैं और हम लोग उसे अनोत्सव मना रहे हैं? क्यों ये देश का हम विकास कर पाए? क्यों ये देश का हम भला कर पाए? ये सोचने की बात है, क्योंकि देश को आज सिर्फ उसी बात में बांट दिया गया है, धर्म में बांट दिया गया, जाति में बांट दिया गया है, संप्रदाय में बांट दिया गया है। जातियों से जातियों को लड़ाने का काम ये देश के लोग कर रहे हैं जो सत्ता के हुक्म बैठे हैं। ये देश की फिजा को खराब करना चाहते हैं, देश में नफरत कर राज करना चाहते हैं। लेकिन देश ऐसे नहीं चल सकता जब तक देश का हर नागरिक, हर नौजवान, बचपन, हर माँ, हर भाई, ये नौजवान जो भविष्य है खुशहाल नहीं रहेगा, देश में अन्न नहीं उपजेगा। जो देश की सत्ता पर बैठे लोग हैं उन्हें समझना चाहिए, नफरत से देश नहीं चल पाएगा। देश चलेगा प्यार और मोहब्बत से, गुरु नानक देव जी के उस संदेश से जो उन्होंने समानता का संदेश दिया, प्यार का दिया, भाईचारे का दिया और ईश्वर को मानने का दिया। ईश्वर का रूप वो इंसान है जो ये मानव है, जो समाज में मानव है, जो ये देश में मानव है, उसके कल्याण के लिए हम लोग चल पाए। यही हमारी सच्ची इस जयंती मनाने का संकल्प होगा। हम लोग आज के दिन ये संकल्प लेकर जाएं गुरु नानक देव जी महाराज के उस
संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे जो उन्होंने मानव के कल्याण के लिए दिया, मानव की सेवा के लिए दिया, समानता के लिए दिया। क्योंकि आज पूंजीवादी ताकतें और जो घोर सांप्रदायिक ताकतें हैं देश में बिखराव करना चाहती है। चंद मुट्ठी के भर के हाथों में देश की सत्ता आ गई है जो पूंजीपतियों की घोषक है, देश की आम जनता से उन्हें कोई लगाव नहीं। इसलिए आज का दिन, ये गुरु पर्व का दिन, प्रकाश उत्सव का दिन, हम लोग गंगा स्नान का एक महान कर कर ये संदेश लेके जाएं, गुरु नानक देव जी के महान संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। देश में, समाज में बंधुत्व, समानता लाने का काम करेंगे और देश के मानव के कल्याण के लिए अपने जीवन को अर्पण करेंगे। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धन संपदा अर्जित करने से, किसी पर बहुत बड़ा अधिक धन होने से वो प्रतिष्ठा हासिल नहीं करता। अगर किसी का बहुत सारा धन है और वो प्रतिष्ठा हासिल नहीं होती, प्रतिष्ठा जब हासिल होगी जब आप मानव की सेवा करेंगे, किसी के काम आएंगे, किसी के दुख के दुख को दूर करेंगे, तभी आपका कल्याण होगा। यही सच्चे गुरुवाणी का संदेश है। गुरु ग्रंथ में यही लिखा है, यही गुरुवाणी का संदेश है और गुरु नानक देव जी का यही संदेश है कि हम मानव को मानव समझे, मानव की सेवा करें, मानव के जीवन में अपना जीवन लगाएं। यही संदेश हम लोग को लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महानुभावों का, जिसका मैं नाम नहीं ले पाया, सभी का मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ कि आज इस कार्यक्रम में आपने आकर हमें जो आशीर्वाद दिया और इस गुरु नानक पर्व को बहुत ही सफल बनाने का काम किया। मैं आप लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत है भी सच, नानक हो से भी सच। सोचे सोच न होए जे सोचे लखवार, चुपे चुप न होए जे लाए नारकार। उकिया उत न उतरी जे बन्ना कोई आकार, पहचान बालक होए जा न चले नार। गुरु सखी आया हुई है गुरु तुम्हें टूटे नार, गुरु कर जाए चलना नानक किया नाम। गुरु नानक प्यारे, जय 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 गुरु नानक प्यारे। तुम प्रगति तुम उजाला, दूर हुए अंधारे। जय 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 गुरु नानक प्यारे, जय 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 गुरु नानक प्यारे। जगत झूठ है सच्चा ईश्वर, जगत झूठ है सच्चा ईश्वर, तुमने ही बतलाया। वेद पुराण पुराण सभी का सार हमें समझाया। पावन गुरुवाणी से हरते, पावन गुरुवाणी से हरते सब अज्ञान हमारे। जय 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 गुरु नानक प्यारे, जय 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 गुरु नानक प्यारे। मानव सेवा परमानंद का, मानव सेवा परमानंद का मार्ग हमें दिखलाया। मानव सेवा परमानंद का मार्ग हमें दिखलाया। दीन दुखी से प्रेम करो या मंत्र हमें समझाया। दीन दुखी से प्रेम करो या मंत्र हमें समझाया। शेष भाव का जगह मिटाए, शेष भाव को जगह मिटाए, भाव भेद के सारे। शेष भाव को जगह मिटाए, भाव भेद के सारे।